रुको, तुम अपने करियर में भटकने वाले हो। तुमने 12th PCM या PCB से तो कर ली, लेकिन अब तुम कंफ्यूज हो कि इसके आगे क्या करूं, अच्छे पैसे कैसे कमाऊं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि जो भी पढ़ाई मैं करूं उसमें मेरा मन लगेगा या नहीं। अगर तुम अपने मम्मी पापा या आस पड़ोसियों से पूछोगे तो वो तुम्हें वही चुनिंदा कोर्सेज बता देंगे जैसे कि उन्हें पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। अगर घर वाले या पड़ोसियों की एडवाइस सही होती तो क्या इंडिया में 80% स्टूडेंट्स अपने कोर्स स्विच करते? तो चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें बताऊंगी ट्रेंडिंग कोर्सेज PCM और PCB दोनों के लिए, और एंड में कुछ ऐसे नॉन साइंस कोर्सेज भी जो तुम्हें बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड गुड ROI दे सकते हैं। तुम बस ध्यान से सुनो। सबसे पहले है MBBS। कोई भी स्टूडेंट जब मेडिकल का रास्ता अपनाता है तो उसका सबसे बड़ा सपना होता है डॉक्टर बनना। इसकी ड्यूरेशन 5 to 5.5 ईयर्स तक की होती है। एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो 6 to 12 LPA। और वहीं करियर पाथ्स की अगर बात करें तो जनरल फिजिशियन, सर्जन, स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड मेडिकल रिसर्चर। और अगर हम ROI की बात करें तो ये कोर्स लॉन्ग होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन इसमें पैसा और इज्जत सबसे ज्यादा मिलती है। इसके बाद है BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसकी ड्यूरेशन भी 5 साल की होती है एंड एवरेज सैलरी 4 to 10 LPA। नंबर 3 इज BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। ये थोड़ा होलिस्टिक होता है। इसकी ड्यूरेशन होती है 5.5 ईयर्स की एंड इसकी एवरेज सैलरी 15 to 20K मंथ होती है। एंड ROI की हम बात करें तो इंडिया में जो है इसका ट्रेंड बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो आपका फ्यूचर इसमें ब्राइट हो सकता है। अब बात करते हैं नॉन मेडिकल कोर्सेज की विदाउट नीट रिक्वायर्ड। नंबर 1 इज BSc इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक का नाम सुनते ही सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये तो साइंस की दुनिया का नेक्स्ट लेवल कोर्स होगा। इसकी ड्यूरेशन होती है 3 साल की, और अगर हम सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में आपका पैकेज होता है 4.5 LPA to 8 LPA। और हाई डिमांड फील्ड्स की हम बात करें तो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल के फील्ड्स इस वक्त हाई डिमांड में। नेक्स्ट वन इज BSc इन इन्वायरमेंटल साइंस। सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली की दुनिया का फ्यूचर। इसकी ड्यूरेशन भी 3 इयर्स की होती है एंड स्टार्टिंग सैलरी 4 to 7 LPA। एंड करियर पाथ्स की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट। नेक्स्ट वन इज BSc इन फॉरेंसिक साइंस। इसमें आपको क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जैसे करियर का मौका मिलेगा। इसकी ड्यूरेशन भी 3 साल की है एंड स्टार्टिंग सैलरी 3 to 6 LPA। एंड करियर पाथ्स की अगर हम बात करें तो फॉरेंसिक एनालिस्ट एंड क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर। अब हम बात करते हैं 12th के बाद PCB में पैरामेडिकल करियर ऑप्शंस की। मेडिकल लैब टेक्नीशियन। अगर तुम्हें साइंस की दुनिया का जासूस बनना है तो ये कोर्स तुम्हारे लिए बेस्ट है। इसमें स्टार्टिंग सैलरी होती है 2 to 8 LPA। एंड जॉब रोल्स की अगर हम बात करें तो लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी असिस्टेंट, और इसमें स्पेशलाइजेशंस होती हैं माइक्रोबायोलॉजी, काइटोलॉजी। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। सर्जरी का शौक है लेकिन स्केपल नहीं चुनना तो ये कोर्स ट्राई करो। एवरेज सैलरी होती है यहाँ पे 2.1 LPA। एंड जॉब रोल्स की अगर हम बात करें तो OT टेक्नीशियन एंड सर्जिकल असिस्टेंट। इसके बाद है रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड के साथ काम करने में कितना मजा आएगा। एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4.5 LPA to 5 LPA आपकी स्टार्टिंग एवरेज सैलरी होती है। एंड जॉब रोल्स की अगर हम बात करें तो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन एंड MRI स्पेशलिस्ट। एंड स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। अब बात करते हैं फार्मेसी करियर्स। सबसे पहले है बैचलर ऑफ फार्मेसी। अगर तुम्हें केमिस्ट्री और हेल्थ केयर का कॉम्बिनेशन पसंद है तो ये कोर्स तुम्हारे लिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में सैलरी होती है 2.7 to 3.6 LPA। जॉब रोल्स की अगर हम बात करें तो फार्मासिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर। इसके बाद है इंटीग्रेटेड B.Pharm प्लस MBA। अगर बिजनेस और फार्मेसी का कॉम्बो चाहिए तो इससे अच्छा क्या होगा। यहाँ पर एवरेज सैलरी होती है 3.7 LPA to 17 LPA। एंड जॉब रोल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फार्मा मैनेजर एंड बिजनेस एनालिस्ट आप बन सकते हैं। ये तो कोर्सेज थे PCB के लिए। अब बात करते हैं नॉन साइंस विद हाई ROI कोर्सेज। सबसे पहले है डेटा साइंस एंड AI। डेटर का फ्यूचर अभी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कोर्सेज कर लो। इसकी ड्यूरेशन भी कम होती है 6 months to 1 year की। एंड करियर पाथ्स जैसे डेटा साइंटिस्ट, AI स्पेशलिस्ट एंड ROI भी बहुत अच्छा मिलता है। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया, कंटेंट स्ट्रेटेजी, ये सब ट्रेंडी है। इसकी ड्यूरेशन भी कम होती है 6 months to 1 year की। एंड एवरेज स्टार्टिंग सैलरी होती है 5 to 12 LPA।
अब बात करते हैं PCM के वो सारे कोर्सेज की जो हाई डिमांड में हैं और आपको एक अच्छा ROI देंगे। सबसे पहले है BTech और BE। PCM स्टूडेंट्स के बीच इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा ट्रेंडी होता है। इसकी ड्यूरेशन होती है 4 साल की और अगर हम इनकी एवरेज सैलरी की बात करें तो 6 to 12 LP। एंड टॉप रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें तो इसरो, Amazon एंड गूगल। नंबर 2 इज BCA यानी बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अगर कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो BCA करो। इसकी ड्यूरेशन होती है 3 साल की एंड अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो 3 to 12 LP और इसमें करियर पाथ होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड IT कंसल्टेंट। इसके बाद है BCom। अगर आपने PCM से 12th पास करी है तो उसके बाद BCom करना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन भी 3 साल की होती है एंड इसकी स्टार्टिंग एवरेज सैलरी होती है 3.6 to 6.6 LP। एंड नेक्स्ट वन वी हैव इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। PCM स्टूडेंट्स के लिए BBA एक एक्सीलेंट चॉइस होती है क्योंकि उन्हें साइंस की भी नॉलेज होती है और इस कोर्स से उनके अंदर जो है मैनेजमेंट स्किल्स भी डेवलप होती है। इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 3 इयर्स एंड एवरेज सैलरी होती है 3.5 LPA to 11.2 LPA। एंड लास्ट वन वी हैव इज एविएशन कमर्शियल पायलट। अगर आपको आसमान का शौक है तो पायलट बनने से अच्छा कोई करियर नहीं हो सकता। इसकी ड्यूरेशन होती है 3 से 4 साल एंड एवरेज सैलरी होती है 15 to 25 LPA। एंड करियर पाथ्स की अगर हम बात करें तो कमर्शियल पायलट एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो भाई तुमने 12th PCM या PCB से करी है और अब भी कंफ्यूज्ड हो तो वरी नॉट, इसके लिए आपको विजिट करनी है कॉलेज विद्या की वेबसाइट जहां पर आपको मिलेगा CV करियर फाइंडर जो आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेज बताएगा। अब आपके पास ऑप्शन है छोटे या बड़े ROI वाले कोर्सेज चुनने का, आपको बस अपने पैशन को फॉलो करना है। तो अब तुम रेडी हो अपने करियर को बनाने के लिए या नहीं, इसकी बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर कॉलेज विद्या की वेबसाइट विजिट करो। और अगर तुम जानना चाहते हो कि PhD की जगह ऐसा कौन सा कोर्स करे जो हाई डिमांडिंग हो और बेटर ROI दे तो जाके ये वाला वीडियो देखो। आपसे मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखें।